राधे कृष्ण भगवान की जय। इस वीडियो में हम लोग नाम से निर्गुण सगुण की सुलभता के बारे में चिंतन करेंगे। निर्गुण रूप को सुलभ बताया है। दोनों रूपों को देखा जाए तो निर्गुण का स्वरूप सुगम है, कारण कि निर्गुण स्वरूप में दोष बुद्धि होने की गुंजाइश नहीं है। युक्तियों से भी उसकी सिद्धि की जा सकती है, पर सगुण में दोष बुद्धि होने की गुंजाइश है और युक्तियों से सिद्ध भी नहीं हो सकती। परंतु जहाँ साधना की चर्चा हुई है, वहाँ गोस्वामी जी ने भक्ति के साधन को सुगम बताया है। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, और ज्ञान के पंथ को कृपाण की धार बताया है। कृपाण की धारा बताया है। सीताराम। तलवार की धार पर चलना बड़ा मुश्किल होता है, इस तरह से निर्गुण का मार्ग बड़ा कठिन है और सगुण परमात्मा का मार्ग अर्थात उनकी भक्ति सुगम है। यहाँ कहते हैं कि निर्गुण रूप सुलभ अति। निर्गुण रूप को सुलभ ही नहीं, अत्यंत सुलभ बताया और सगुण को कोई जानता नहीं, ऐसा कहा। इस कारण कहा जा सकता है कि दोनों बातों में विरोध आता है। एक जगह निर्गुण को अति सुलभ बताया है तो दूसरी जगह ज्ञान पंथ कृपाण के धारा। इसी तरह सगुण जान नहीं कोई कह रहे हैं और फिर सुगमता बताकर भक्ति की महिमा गा रहे हैं। दोनों बातों में विरोध दिखता है, परंतु वास्तव में विरोध नहीं है। निर्गुण रूप समझने में बड़ा सुगम है, उसमें दोष बुद्धि संभव नहीं है, उसे तर्क वितर्क से समझा जा सकता है। परंतु सगुण रूप में दोष बुद्धि हो जाती है तथा तर्क वितर्क भी वहाँ चलता नहीं। इसलिए सगुण रूप के समझने में कठिनता है, परंतु प्राप्ति के मार्ग में चला जाए तो सगुण का मार्ग बड़ा सरल है, सीधा है। सगुण भगवान की लीला गाकर, पढ़कर, सुनकर मनुष्य बड़ी सरलता से भगवत प्राप्ति कर सकता है। निर्गुण पंथ बड़ा कठिन है, कारण कि देहाभिमानी मनुष्य की निर्गुण तत्व में स्थिति होनी बड़ी कठिन है। सीताराम। इससे निष्कर्ष निकला कि मार्ग तो सगुण वाला श्रेष्ठ है। साधक उसके द्वारा जल्दी पहुंचता है और विचार से एवं तर्क से निर्गुण स्वरूप को सुगमता से समझ सकते हैं, पर सगुण में तर्क नहीं चलता। इसलिए अपनी अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ हैं, दोनों ही उत्तम हैं। खास बात यह है कि पात्र के अनुसार सुगमता और कठिनता होती है। जिसकी रुचि योग्यता विश्वास निर्गुण में है, उसके लिए निर्गुण रूप सुलभ है। जिसकी रुचि विश्वास योग्यता सगुण में है, उसके लिए सगुण सुलभ है। इसलिए पात्र के अनुसार दोनों ही कठिन है, दोनों ही सुगम है। दोनों ही कठिन है और दोनों ही सुगम है। जो जिसको चाहता है वह उसके लिए सुगम हो जाता है। एक रूप की प्राप्ति होने पर दोनों की ही प्राप्ति हो जाती है, फिर कोई सा भी रूप जानना बाकी नहीं रहता, क्योंकि दोनों का तत्व एक ही है। सगुण और निर्गुण किसी रूप को लेकर साधक साधना करे, अंत में दोनों को जान लेगा, कारण कि तत्वतः दोनों एक ही हैं। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहिहु नामो बड़ ब्रह्म राम ते, कहिहु नामो बड़ ब्रह्म राम ते। मानस बालकांड 23। दोनों ही रूप नाम लेने से सुगम हो जाते हैं। दोनों अगम है, मानो बुद्धि वहाँ काम नहीं करती, इस कारण जानने में अगम है, परंतु जुग सुगम नाम ते,
नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं, अर्थात अगम होते हुए भी नाम जप किया जाए तो दोनों ही सुगम हो जाए। आपने सुना होगा कि कई सगुण रूप के और कई निर्गुण रूप के भक्त हुए हैं, उन्होंने भी राम राम किया है। जैसे श्री गोस्वामी जी आदि बैरागी बाबा लोग सगुण भगवान के उपासक हुए, वे भी राम राम सीता राम 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 ऐसा करते थे। निर्गुण साधना में भी संत मत को मानने वाले भक्त हुए हैं, जैसे श्री हरिदास जी महाराज, श्री रामदास जी महाराज, ये राम सनेही संप्रदाय में संत हुए हैं। ये भी राम राम करते थे। बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है कि नाम से दोनों रूप सुगम हो जाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कहेऊ नामो बड़ ब्रह्म राम ते, कहेऊ नामो बड़ ब्रह्म राम ते। राम और ब्रह्मा से नाम बड़ा है। अगुण ब्रह्मा हुआ और सगुण राम जी हुए। इन दोनों को प्रत्यक्ष करा देने के कारण नाम दोनों से बड़ा हुआ। नाम को अगुण सगुण दोनों से बड़ा कहकर गोस्वामी जी निर्गुण प्रकरण प्रारंभ करते हैं। व्यापकु एकु ब्रह्मा अविनाशी, व्यापकु एकु ब्रह्मा अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, सत चेतन घन आनंद राशि। मानस बालकांड। जो दारुगत अग्नि की तरह काष्ठ में व्यापक है और दिखता नहीं है, ऐसे सब संसार में व्यापक अगुण परमात्मा है। वह अगुण स्वरूप है, वह अविनाशी है और व्यापक रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है। सत चेतन घन आनंद राशि, वह सत है, चेतन है और घन आनंद राशि है। मानो सब जगह व्यापक आनंद ही आनंद है, आनंद की राशि है। उस आनंद रूप परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है, कोई समय खाली नहीं है, कोई वस्तु खाली नहीं है, कोई व्यक्ति खाली नहीं है, कोई परिस्थिति उससे खाली नहीं है। सब में परिपूर्ण ऐसा अविनाशी वह निर्गुण है। वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं, समय का परिवर्तन हो जाता है, देश बदल जाता है, परंतु यह तत्व ज्यों का त्यों ही रहता है। सब समय में, सब काल में, सब देश में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में ज्यों का त्यों रहता है। इसका विनाश नहीं होता। सीताराम। इसका विनाश नहीं होता। इसलिए यह सत है, सत सबका आश्रय है, आधार है, चित्त सबका प्रकाशक है, केवल शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। इसलिए चित्त है और आनंद की तो राशि है, घन है, मानो बड़ा ठोस है। किसी चीज का उसमें प्रवेश संभव नहीं है। लोहे में तो आग प्रविष्ट हो जाती है, परंतु आनंद राशि में कभी दुख किंचित मात्र भी प्रविष्ट नहीं हो सकता। परमात्मा में परमात्मा के सिवाय और किसी पदार्थ का प्रवेश संभव ही नहीं है। इतना घन है परमात्मा। इस प्रकार ब्रह्मा का स्वरूप बताया है। फिर कहते हैं, अस प्रभु हृदय अचत अविकारी, सकल जीवन जग दीन दुखारी। अस प्रभु हृदय असत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। संसार में जितने जीव हैं उनके हृदय में आनंद राशि परमात्मा विराजमान है। अगर भक्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना और अगले प्रवचन अगले